Fertilization is the process of fusion of male and female haploid gametes, that is sperm and ovum, to form a diploid zygote. It may be external or internal. What in human beings, it is always internal. In human females, there is the production of single ovum from one of the ovaries towards the mid of the menstrual cycle. It passes into the fallopian tubes and rests inside the ampulla for some time. What human male produces 300 to 400 million sperms per ejaculation. They are deposited in vagina during coitus or sexual intercourse. The process of deposition of sperms in female genital tract is called insemination. The sperm moves forward and reach the fallopian tubes. The energy for the movement is provided by the mitochondria. Now, approximation of sperm and the ovum. Sperm can remain motile for 24 to 48 hours. They swim at the rate of 1.5 to 3 millimeter per minute inside the female's reproductive tract. They are able to reach the ampulla part of the female's genital tract, partially by their own swimming and partially by the contraction of the uterus and the fallopian tubes. Sperm comes to lie against the ovum and undergo fertilizing and anti-fertilizing compatibility reaction. Fertilizing is secreted by the ovum and anti-fertilizing by the sperm. This reaction occurs between the gametes of the same species and never occurs between different species. Next one, acrosome reaction. It prepares the sperm to fertilize the ovum and the phenomenon is called as capacitation. Now here, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म आकर इन कॉन्टैक्ट विद द कोरोना रेडिटा. जैसे ही कोरोना रेडिटा के कॉन्टैक्ट में आएगा स्पर्म, तो स्पर्म लाइसिन क्रीट होंगी जो एक्रोसोम को हटा देंगी और स्पर्म जो है वो एक्रोसोम के थ्रू एंट्री कर जाएगा. और ये प्रोसेस जो है ये 5 से 6 घंटे का समय लगाएगी. एग रिएक्शन में क्या है? एग रिएक्शन जैसे ही स्पर्म जो है ये उसके कोरोना रेडिएटर के कंडक्ट में आया तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइज उसको वो क्रॉस करेगा और उसके बाद जोना पेलोसिडा के कंडक्ट में आएगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन बनेगी, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जो आहिस्ता आहिस्ता से उस पूरे स्पर्म को एंगल्फ कर जाएगी. अब इसमें होगा क्या कि जो साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे वो बाहर की तरफ पुश होंगे, साइटोप्लाज्म पुश होगा जिसकी वजह से वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी बाहर की तरफ जाएगी और बीच में पेरीवाइटलाइन स्पेस जो है वो क्रिएट होगी. अब वाइटलाइन मेम्ब्रेन जोना पेलोसिडा के नीचे अपने आप को अरेंज करेगी, साथ ही साथ उसके साथ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे और जैसे स्पर्म एंटर करेगा उस लेयर के थ्रू तो वहाँ पर एक बहुत ही मोटी लेयर बन जाएगी जो दूसरे स्पर्म्स के लिए रुकावट बनेगी, वो अंदर नहीं आने देगी उनको और इसे कहते हैं कि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट वन इज द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म. जैसे ही स्पर्म जो है वो अब जोना पेलोसिडा को क्रॉस कर गया, इसके बाद वो वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं जैसे कि अमाइलेज हैं, प्रोटीएज हैं और एट लास्ट हाइलुरोनिडेज एंजाइम आता है जो ओवम की जो वॉल हैं उनको क्रॉस करके जो मटेरियल है उसको, मतलब कि जो हेड पार्ट है स्पर्म का, उसको अंदर लेके चला जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हेड, नेक और मिडल पीस अंदर आ जाते हैं और टेल जो है वो बाहर रह जाती है. अब जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द ओवम. क्योंकि ओवम जो था उस समय सेकेंडरी oocyte स्टेज में था, अब उसमें होगी मियोसिस सेकेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऊटेड या फिर फंक्शनल ओवम बनेगा और साथ ही साथ जो है पोलर बॉडीज बनेंगी. अब इसके बाद एम्फीमिक्सिस होती है. एम्फीमिक्सिस में क्या है कि जो न्यूक्लियर कंटेंट है, जो क्रोमोसोम्स हैं स्पर्म के और ओवम के, 23 स्पर्म के 23 ओवम के, वो आपस में मिक्स होंगे और उन्हीं की मिक्सिंग को कहा जाता है एम्फीमिक्सिस. नाउ अ टोटल ऑफ 46 chromosomes are present inside the ovum and the fusion of sperm and ovum occurs here and a zygote is formed.